Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360-degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. Special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8th. Paradise International School, Kendriya Vidyalaya Road, Hirapatti, Azamgarh. आज हड़ताल है कि बैनर कार्यालयों पर चस्पा कर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों और बैंकों के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने, उसे अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए कर्मचारियों ने लामबंद हो सरकार की नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की, जुलूस निकाला, गेट मीटिंग की। मजदूर एकता, कर्मचारी एकता के नारों के साथ आगे और लड़ाई है का संघनाद करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। हड़ताल में शामिल बीएसएनएल, डाकघरों, बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम की यूनियनों, कर्मचारियों ने बैंकों के विलय, निजीकरण, न्यूनतम मजदूरी, रोजगार, नई भर्तियां, पुरानी पेंशन, वेतन समझौते, अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर अपनी आवाज़ें बुलंद की। ट्रेड यूनियन की हड़ताल से जहां कई सेवाओं पर असर पड़ा, तो वहीं बैंकों का कामकाज प्रभावित हुआ, जो अभी दूसरे दिन बुधवार को भी देखने को मिलेगा। दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते बैंकों पर ताले लटक गए हैं। हड़ताल में राष्ट्रीयकृत के साथ साथ प्राइवेट बैंकों के भी कूद जाने से बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियंस के आह्वान पर हड़ताल में शामिल हुए काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक की भी 89 शाखाओं में कार्य पूरी तरह से ठप रहा, जिसके चलते लगभग 50 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है। बैंक के हड़ताली अधिकारियों कर्मचारियों ने बैंक के चौक क्षेत्र स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर नारेबाजी व प्रदर्शन कर गेट मीटिंग की। यूपी ग्रामीण बैंक अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने संविदा कर्मियों के स्थायीकरण, पर्याप्त स्टाफ की भर्ती, बैंकों के विलय, निजीकरण को रोकने, व्यावसायिक बैंकों के समान सभी सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप व्यावसायिक बैंकों के समान पेंशन एरियर का भुगतान, पेंशन योजना का लाभ कर्मियों को सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए, लेकिन अपने श्रमिक विरोधी रवैये के चलते वह कुछ नहीं कर रही। आज काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक के कर्मचारी अधिकारी यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियंस के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। यह जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसका रवैया मजदूर विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट ने विगत 25 अप्रैल 2018 को ग्रामीण बैंकों में व्यावसायिक बैंकों के बराबर पेंशन लागू करने का आदेश निर्गत किया, किंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भावना के विपरीत जाकर सरकार ने जो पेंशन लागू किया है उसमें 31 मार्च 2018 तक के एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2010 एवं उसके बाद जो भी कर्मचारी अधिकारी बैंक में ज्वाइन किए हैं उनको उस पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण बैंकों में विगत कई वर्षों से अंशकालिक दैनिक मजदूर कार्यरत हैं, जिनके बारे में सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है।
उन्हें नियमित भी नहीं किया जा रहा है और न ही सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है इत्यादि अनेक समस्याएं ऐसी हैं ग्रामीण बैंकों में जिसको लेकर कर्मचारी अधिकारी विगत कई वर्षों से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों एवं समस्याओं का निराकरण नहीं कर रही है। इसी को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियंस ने 8 एवं 9 जनवरी को जो विभिन्न राष्ट्रीय महासंघों का आंदोलन हो रहा है उसको समर्थन करते हुए अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर कर्मचारी गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनपद में राशन की दुकानों से वितरित किए जा रहे चावल, गेहूं सहित अन्य सामग्री पात्रों तक पहुंच रही है या नहीं, इसकी समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की टीम मंगलवार को आजमगढ़ पहुंची। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर यादव की अध्यक्षता व सदस्य डॉक्टर DC मिश्रा, डॉक्टर इस्माइल, सरोज प्रसाद, जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्रा की मौजूदगी में सर्किट हाउस में खाद्यान्न वितरण की समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न मानक के अनुरूप वितरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें अनियमितता बरतने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 79.63% और नगर में 84.43% पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। अनियमितता की शिकायत पर उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट हो रहा है, जिससे दिक्कत आ रही है, इसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। इससे पहले आयोग की टीम ने रानी की सराय के चककोठिया में राशन की दुकान का निरीक्षण किया। जो हमारा राज्य खाद्य आयोग है उसका भ्रमण का कार्यक्रम है आजमगढ़ जनपद में, और आज शाम को पूरे आयोग के सदस्य मऊ जनपद में जाने का काम करेंगे और इसी तरह का कार्यक्रम मऊ में भी है। मेन काम हमारा यह है आयोग का कि आप लोग जानते हैं कि आजकल 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया गेहूँ जो हमारे डीलर हैं, जो दुकानें हैं हमारी राज्य की, वहाँ से हम देने का काम कर रहे हैं। तो हमारा मेन काम, मुख्य काम यह है कि इस पे निगरानी करना कि पात्र लोग जो पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत हैं या अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत हैं, हर पात्र व्यक्ति को हम राशन दिलाने का काम करते हैं और जो लोग इसमें अनियमितता करते हैं उस पे आयोग जो है सुनवाई करने का काम करता है और कार्रवाई करने का काम करता है। हम लोगों का पूरा यही प्रयास है कि लाभार्थी को खाद्यान्न मिले। जहाँ तक आयोग का सवाल है, यह आज पूरे देश के पैमाने में 24 राज्यों में राज्य खाद्य आयोग काम कर रहा है और इसके अंतर्गत 2013 में देश की संसद के द्वारा NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसके पहले, इस एक्ट के पारित होने के पहले भी इस देश में और प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, लेकिन जो NFSA एक्ट है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, वो अब कानून का रूप ले लिया है कि अगर जो हमारा लाभार्थी है अगर वह पात्र है तो उसको खाद्यान्न देना है, और अगर हम खाद्यान्न नहीं दे पाएंगे तो एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से उसको हमको भत्ता देने का काम करना है। मैं इसके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। आज आजमगढ़ जनपद में हम लोगों का जो कार्यक्रम था उसमें हम लोग 1-2 जगह जाने का भी काम किए। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे आयोग के सदस्य जो आजमगढ़ में हमारा यह वितरण का कार्य है या जो PDS सिस्टम है, जो एक्ट के अंदर प्रोविज़न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो प्रोविज़न है उसके तहत वितरण भी हो रहे हैं और छोटी मोटी शिकायतें हैं, लेकिन सुधार का काम रोज़ हो रहा है।
अब समझिए कि इस योजना के तहत 79.63 है ग्रामीण क्षेत्र का कवरेज है और 64.43 नगरीय क्षेत्र का कवरेज है। जो 2011 की जनसंख्या है 19 करोड़ कुछ लाख जो है, उसके तहत अगर अब जोड़ लिया जाए तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या का कवरेज है इसके अंतर्गत। तो इतनी बड़ी सामाजिक योजना है, मैं जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, बैंक के पास भी इतना डाटा नहीं होगा जितना आज हमारे खाद्यान्न जो हमारा सिविल सप्लाई विभाग है, जितना उसके पास डाटा है। पूरा आधार से लिंकअप हो गया, फीडिंग का काम हो गया, सीडिंग का काम चल रहा है। तो थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं। सॉफ्टवेयर जब अपग्रेड हो रहे हैं तो आने वाले समयों में जो यह शिकायत है कि यूनिट हमारा छूट गया या हमारे बच्चे का नहीं उसमें नाम है, तो इन सब बातों का जो शिकायतें हैं स्वतः निस्तारण हो जाएगा आने वाले 3-4 महीनों के साथ। सराय ब्लॉक में एक गांव है चक कोठिया, वहाँ हम लोग गए। राशन की सस्ते गले की जो दुकान थी उसका हम लोग निरीक्षण करें। वहाँ अधिकारी भी हमारे साथ थे। वहाँ अभी बहुत कुछ उस पर बताना ठीक नहीं है। पहले एक सेकंड, बहुत कुछ बताना ठीक नहीं है, लेकिन कुल मिला जुला के वहाँ वितरण का काम और ई पास मशीन के जरिए भी वहाँ पे एक व्यक्ति को जो पात्र था उसको खाद्यान्न दिलाने का काम किया गया। तो वहाँ करीब करीब वितरण हमारा है और सब कुछ ठीक मिला। छोटी मोटी दिक्कतें थीं, उसको निर्देश दे दिया गया कि इसको तुम सही कर। मुख्य विकास अधिकारी डीएस उपाध्याय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता कार्यक्रम माह दिसंबर की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता, एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, वेक्टर जनित रोग, अधूरे निर्माण कार्यों की प्रगति, छात्रवृत्ति वितरण, पेंशन योजना, 181 महिला हेल्पलाइन योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन सहित कई योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार को निर्देशित करते हुए कहा कि अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, 102 एम्बुलेंस का संचालन ठीक प्रकार से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त संबंधित विकास कार्यक्रमों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष 15 फरवरी 2019 तक अपने कार्यों को 100% पूरा कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का गहनता से जांच कर लक्ष्य के सापेक्ष पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का ही चयन करें। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर रविंद्र कुमार, सीबीओ डॉक्टर वीके सिंह, बीएसए देवेंद्र कुमार पांडे, डीआईएस वीके शर्मा, जिला गन्ना अधिकारी साहबलाल यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मूल निवासी पार्टी के अध्यक्ष भीमसेन राजभर ने सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद सीओ सदर मोहम्मद अकमल से बहराइच से बीजेपी की बागी सांसद सावित्रीबाई फूले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग किया।
उनका आरोप है कि सांसद महोदया अपने राजनीतिक फायदे के लिए जातीय संघर्ष कराने पर आमादा हैं। 29 दिसंबर को लखनऊ में धरना देकर उन्होंने राजभरों के आदर्श राजा सुहेलदेव को पासी समाज का बताया। सांसद खुद भी पासी समाज से हैं, इसके चलते जगह जगह पासी समाज के लोग राजा सुहेलदेव की प्रतिमाओं पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे संघर्ष की स्थिति हो गई है। राजभर समाज आक्रोशित है। दरअसल बहराइच की जो सांसद हैं सावित्रीबाई फुले जी, अभी वो भारतीय जनता पार्टी से निकल गई हैं, तो अपनी राजनीतिक भूमि तलाशने के लिए अस्तित्वहीन हो चुकी हैं भाजपा से निकलने के बाद। तो उन्होंने जाति उन्माद पैदा करने के लिए देश में काम किया है। राजा सुहेलदेव जो राजभर समाज के हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी वहाँ पर लखनऊ में मूर्ति लगाए हैं, सारी दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं कि राजा सुहेलदेव राजभर हैं। उनको पासी का करके संबोधित कर रही हैं। और प्रधानमंत्री जी 29 तारीख को जब वहाँ पर गाजीपुर में डाक टिकट उनके नाम पर जारी कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गलत कर रहे हैं, राजा सुहेलदेव पासी हैं, राजभर के नाम पर डाक टिकट नहीं जारी किया जाना चाहिए। और इस तरीके से और उनके इस बयान से राजभर समाज और पासी समाज में जगह जगह झगड़ा हो रहा है। फेसबुक पर, इंटरनेट पर, तमाम सारे व्हाट्सएप पर गाली गलौज दोनों समाज में हो रही है। अब स्थिति ये आ गई है कि मूर्तियों पर कब्जा करने का चल रहा है, राजभर भी पहुंच रहा है, पासी भी पहुंच रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। अब दोनों में जाति दंगा हो रहा है। अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक भूमि तलाशने के लिए वो जो है ऐसा कर रही हैं और देश में फसाद पैदा कर रही हैं। क्या आप लोगों ने मांग किया? हमने मांग किया कि उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज किया जाए, क्योंकि उनके इस बयान से देश में सामाजिक समरसता खराब हो रही है, दंगा फसाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, दो समुदायों के बीच जाति युद्ध हो रहा है। इसलिए उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज किया जाए और उनको जो है कार्रवाई किया जाए। इस मामले में CO सदर मोहम्मद अकमल का कहना है कि उच्चाधिकारियों तक मामला पहुंचाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे इस संबंध में कुछ जो नेतागण हैं वो अभी आए हुए थे और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के आधार पर जो है उन्होंने कार्रवाई की मांग की है और इसको हम उच्चाधिकारीगण तक पहुँचाएंगे और जो भी कार्रवाई बनती है उसकी नियमानुसार कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी।